अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे बन रहे हैं रमज़ान स्पेशल इफ्तार स्नैक्स। इसके लिए मैंने मैदा गूंद लिया था। अब एक बड़ी सी रोटी को हम बेल लेंगे और मैंने इसका मसाला बना कर रखा था, आलू का सारा भुर्ता और उसमें थोड़ा सा चिकन भी डाला हुआ है। ये आप देख सकते हैं साइड में रखा हुआ है। ये मैंने पहले से बना कर रखा था। टाइम था नहीं कि मैं जो है ना इसकी वीडियो बना सकती, क्योंकि इफ्तारी में बहुत ही थोड़ा सा टाइम रह गया था। तो मैंने कहा चलो यहीं से बना लेती हूँ वीडियो। तो फिर मैंने यहीं से बना ली। बस ये देखें ऐसा ऐसा करके पूरी रोटी को हमने बड़ा बेल लेना है ताकि मोटी ना रहे। जितनी पतली बनेगी ना उतने क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखें बड़ी सी रोटी बेलने के बाद अब इसमें हम सारा मसाला लगाना शुरू कर देंगे। सारी रोटी में लगाना है। ये देखें इस तरह से। अब इसको हम सारा ना कट कर लेंगे। आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनेंगे। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। ये देखें कितने आराम से रोल बन रहे हैं इसके। ज़रा भी मैदा नहीं चिपक रहा, कोई मसला नहीं हो रहा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बिल्कुल इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया था और मैंने सारा कुछ अभी किया जल्दी से। तो साथ ही हमने दूसरी रोटी भी बेल ली है और इसके भी हम रोल बना लेते हैं। ये देखें सारे बन के तैयार हो चुके हैं। अभी हम आगे भी करेंगे। देखें आप अभी कच्चे ही हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। ये देखें अब हम सारे जो रोल है ना इसको आहिस्ता आहिस्ता ना हथेली की मदद से दबा के ना इसको पतला कर लेंगे। ये देखें आप हल्का हल्का बेल भी सकते हैं, लेकिन हथेली से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उस तरह भी हम रोल भी तल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। ये एक एक करके हम सारे जो है ना इस तरह दबा दबा के इसको सही कर लेंगे। बिल्कुल भी हाथ के साथ आप देखें नहीं चिपक रहे। मैंने कोई खुशका नहीं लगाया हाथों में, आराम से हो रहे हैं। ये देखें आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये लोग नहीं, ये सारे स्नैक्स बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हमने एक घोल तैयार कर लिया मैदे का। इसके अंदर हम डिप करेंगे सारे स्नैक्स को और ऑयल में डालते जाएंगे। इससे ना आपके जो स्नैक्स हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये मैदा घोला हुआ है पानी में और कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला, इसकी वजह से आपके स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब एक एक करके हम जो है ना जितने इस कढ़ाई में आ सकते हैं इतने डाल लेंगे और फ्राई करेंगे इसको। तेज़ आंच पर नहीं करना वरना कच्चे रह जाएंगे दरमियान में से। बहुत ही कम टाइम रह गया इफ्तारी में। बस ये जल्दी से हम लोग स्नैक्स बनाते हैं। और एक तरफ मेरी बेटी दस्तरखान लगाने चली गई है। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन सा। इस तरह ही आपने हल्की आंच पे बनाने हैं, तेज़ नहीं करने बिल्कुल भी। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप इसे छोटे बनाना चाहें तो वो भी बन सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें जी मज़ेदार स्नैक्स तैयार हो गए हमारे। झटपट जल्दी से तैयार हुए हैं ये। इसमें कोई टाइम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।